ग्रेजुएशन 3 साल की करो या 4 साल की, सब धरा का धरा रह जाएगा अगर पर्पस क्लियर नहीं है। राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पे आपको भीड़ तो मिलेगी लेकिन सीट नहीं मिलेगी। सेम यही हाल आज ग्रेजुएशन करने वालों का हो गया है। एक गलती हम रोज कर रहे हैं, जो मिलेगा नहीं उस पर रोज मर रहे हैं। जैसे ही ये वाली वीडियो अपलोड हुई, हजारों स्टूडेंट्स ने कमेंट में बताया कि उनके साथ क्या दिक्कतें होने वाली है, या यूजी नेट करे या बीएड करे या 4th ईयर ग्रेजुएशन करने के बाद भी उनको पर्पस क्लियर नहीं हो रहा है। डीयू के द्वारा ये जो नोटिफिकेशन दिया गया या न्यूज आर्टिकल्स में ये जो न्यूज छापे गए हैं, इनमें सब कुछ क्लियर कर दिया गया, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बिना स्किप करे इस वीडियो को एंड तक देखना। मैं मनीष वर्मा आपका स्वागत करता हूँ। इस वाली वीडियो को देखने के बाद आपका ये तो क्लियर हो गया कि 4th ईयर करना है या नहीं करना है, लेकिन अभी दिक्कत यहाँ पे ये आ रही है कि 4th ईयर करने के बाद अगर यूजीसी नेट कर लेते हैं हम, तो क्या असिस्टेंट प्रोफेसर बन पाएंगे, क्या बीएड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, अभी भी एमए 2 साल की ही करनी होगी। ऐसे मन में आपके बहुत सारे डाउट चल रहे हैं, जो कि इस आर्टिकल में भी कुछ क्लियर कर दिया गया। और डीयू ने जो ऑफिशियल डेटा दिया है, एक नजर आप इस पे भी डाल लीजिए। डीयू ने अपने ऑफिशियल डेटा में ये बता दिया कि 45% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो आगे 4th ईयर कंटिन्यू नहीं करना चाहते। तो आप सभी भी एक बार नीचे कमेंट बॉक्स में बताना कि आप करना चाहते हो या नहीं करना चाहते, और इसका रीजन भी बताना। मैं एक एक करके सभी के कमेंट्स को रीड भी करूंगा, और आप सबके थॉट्स क्या है, ओपिनियन क्या है, ये और लोग भी जान पाएंगे। तो देखिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत ये कहा गया है कि जो 4th ईयर ग्रेजुएशन करेंगे उनको डायरेक्ट यूजीसी नेट करने दिया जाएगा, और ये आप कर भी सकते हो। लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए चाहे आप ग्रेजुएशन 4th ईयर की क्यों ना कर लो, आपको एमए 2 साल की करनी ही पड़ेगी। ये कंपलसरी है। लेकिन सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के केस में अगर आप चाहते हो सिर्फ नेट निकालना, तो 4th ईयर ग्रेजुएशन करके भी वो कर सकते हो आप। तो ये काफी लोगों का डाउट था, उनका ये क्लियर हो गया होगा। लेकिन जो आगे बीएड करना चाहते हैं या टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं, वो 3rd ईयर की ग्रेजुएशन करने के बाद भी वो बीएड कर सकते हैं। लेकिन अब 4th ईयर के करने के बाद आप करोगे तो आपकी बीएड 1 साल की होगी या 2 साल की होगी, ये कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है। अगर आप 4th ईयर ग्रेजुएशन कर लेते हो तो कई कॉलेज आपकी बीएड 1 साल में ही कंप्लीट करवा देंगे। लेकिन आप 4th ईयर ग्रेजुएशन करने के बाद भी जाते हो तो भी कई कॉलेज अभी भी बीएड 2 साल में ही करवा रहे हैं। तो अब यहाँ पे ये क्लियर हो गया, डीयू ने जो डेटा दिया है कि आधे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 4th ईयर ग्रेजुएशन कंटिन्यू करना चाहते हैं, और आधे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 4th ईयर ग्रेजुएशन कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं। लेकिन जो नहीं करना चाहते हैं, उन्होंने जो अपने पॉइंट्स दिए हैं, ये न्यूज आर्टिकल के अंदर भी अब कवर कर लिए गए हैं। तो देखिए, इस आर्टिकल में कहा क्या गया है, जो कि आप सभी को पहले से ही पता है, और ये हमने डिस्कस भी किया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, टीचर की भी कमी है, और जो करिकुलम पढ़ाया जाने वाला है 4th ईयर के अंदर, उसमें भी ज्यादा थ्योरी पे ही फोकस किया जा रहा है, प्रैक्टिकल पे नाम मात्र का फोकस किया जा रहा है। तो इसका फायदा क्या होने वाला है, और ये तीनों पॉइंट इस न्यूज आर्टिकल में जब दिया गया तो स्टूडेंट्स के बीच में भी हाहाकार मचा, और डीयू ने भी सब्जेक्ट डिक्लेयर कर दिया। ये 4th ईयर के सब्जेक्ट्स हैं जो आपको पढ़ाया जाना है। आपने भी जब फॉर्म फिल किया होगा 4th ईयर कंटिन्यू करने का, तो सब्जेक्ट शो हुआ होगा आपको कौन कौन सब्जेक्ट शो हुए हैं नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। चाहे वो सब्जेक्ट बिजनेस से रिलेटेड हो, जैसे कि एंटरप्रेन्योरशिप हो गया या रिसर्च बेस्ड हो गया, इन सब्जेक्ट के अंदर थ्योरी ज्यादा पढ़ाई जा रही है। 4th ईयर ग्रेजुएशन का मकसद उसी दिन पूरा होगा जब 20% थ्योरी और 80% आपको प्रैक्टिकल पढ़ाया जाए, और उसी के बिहाफ पे आपका एग्जामिनेशन लिया जाए, ना कि सिर्फ इस बिहाफ पे कि कौन ज्यादा रट के आया और कौन कितना उगलेगा, और उसी के बिहाफ पे उसको मार्क्स दे दिया जाए। तो मकसद पूरा नहीं हो पाएगा। जैसे ये मुद्दा न्यूज आर्टिकल में आया तो गवर्नमेंट भी सख्ते में आ गई। अब वो भी सोच रही है कि कैसे इस करिकुलम को इस बिहाफ पे डिजाइन कर दिया जाए ताकि स्टूडेंट्स भी इसको पसंद करने लग जाए। देखिए, 4th ईयर ग्रेजुएशन जब आप कर लोगे तो उसी टाइम आपको पता चलेगा कि आपको फायदा कितना मिला है। कुल मिला के अभी तो मिले जुले ओपिनियन आए हैं। जैसे एक स्टूडेंट ने ये कहा कि 3rd ईयर तक मान लो मैंने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा है और 4th ईयर ग्रेजुएशन में मैंने इकोनॉमिक्स भी पढ़ लिया, तो इससे मेरी जो क्वालिफिकेशन है ये बढ़ जाएगी। अब मैं आगे ये दिखा पाऊंगा कि मैंने पॉलिटिकल साइंस के साथ इकोनॉमिक्स भी पढ़ लिया 4th ईयर के अंदर, तो इससे उनको ये फायदा मिल जाएगा। तो अगर आपको भी ऐसा लगता है कि कोई ऐसा सब्जेक्ट जो आपके ग्रेजुएशन में छूट गया है और 4th ईयर में अगर आप पढ़ लेते हो, अब तो डिग्री में वो शो हो जाएगा, जो आगे आपको फायदा दे सकता है, तो ये भी आप कर सकते हो। इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी कुल मिला के जो करना चाहते हैं आगे और जो नहीं करना चाहते, उनका बस पर्पस क्लियर होना चाहिए। जैसे एक स्टूडेंट ने ये कहा कि 3rd ईयर ग्रेजुएशन करने के बाद ही अगर मुझे गवर्नमेंट जॉब में या एमबीए में या ऐसे कोई भी एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए अगर मैं क्वालिफाई हो जाती हूँ तो मुझे 4th ईयर करने की जरूरत नहीं है। तो ये मिक्स ओपिनियन आया है, और इसी के बिहाफ पे डीयू ने 4th ईयर ग्रेजुएशन का जो पूरा करिकुलम है इसको डिजाइन करने की बात कही है, जिसका बेनिफिट आपको जरूर मिलने वाला है। तो अब आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप एमए कर रहे हो, यूजी नेट करने के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो, या आगे आप क्या करना चाहते हो, ताकि आपका पर्पस क्लियर हो जाए। या आपका अभी भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। देखो, बीए की डिग्री की कोई ऐसी ही वैल्यू नहीं देता।
तो कोशिश ये कीजिए कि आप अपने स्किल को कैसे डेवलप कर सको, ताकि बीए के डिग्री की बदौलत नहीं, आपने जो स्किल सीखा है इसके बदौलत आप वो हासिल कर सको जो आप करना चाहते हो। और कोशिश ये करना उसमें आपका इंटरेस्ट भी हो। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर ऐसे ही किसी और धमाकेदार वीडियो के साथ। फोर्थ ईयर ग्रेजुएशन की स्टडी में कंटिन्यू करवाने वाला हूँ, और अगर आप एमए में जाओगे तो वो भी कंटिन्यू करवाऊंगा। अगर आप इग्नू से करना चाहो एमए या कहीं से भी करना चाहो, मैं वहाँ पे भी आपको मिल जाऊंगा। बस नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आप करना क्या चाहते हो। जय हिंद, जय भारत।